हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। संगमपुर गांव में मदन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 छोटे बच्चे थे। मदन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वो खूब मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मदन ने इस साल भी अनाज उगाया, पर गांव में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक मदन भी था। अब मदन संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला था नहीं और अपने परिवार को भूखा रहते हुए वो देख नहीं सकता था। सुशीला, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं। मुझे सेठ रोशन लाल के पास काम मांगने जाना ही होगा, क्योंकि इस साल एक भी फसल का पैसा घर में नहीं आ सकता। सारी फसल बर्बाद हो गई है सुशीला। पर आप तो जानते हो ना कि सेठ रोशनलाल कैसे स्वभाव का आदमी है। आपको लगता है कि वो आपको नौकरी देगा? एक बार जाकर बात करता हूँ, शायद मुझ गरीब पर सेठ को दया आ जाए। मदन सेठ के पास नौकरी मांगने पहुंचा। देख भाई, मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी तो दे दूंगा, पर मैं तुझे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूँ, तुझे 200 ही दे पाऊंगा। मदन को पैसों की सख्त जरूरत थी। वो जानता था कि सेठ उसका फायदा उठा रहा है, पर नौकरी करना उसकी मजबूरी थी। मदन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों पर काम करना शुरू कर दिया। मदन मेहनती किसान था। 2 महीनों तक वो सेठ के खेतों में कड़ी मेहनत करता रहा और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीने में ही खत्म कर दिया। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, तो सेठ के मन में लालच आ गया और सेठ ने मदन को काम से निकालने का फैसला किया। मदन, ऐसा है, अब खेतों में कोई ज्यादा काम तो बचा नहीं है, इसलिए कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब मेरे पास फालतू के इतने पैसे नहीं है। सेठ जी, आप अचानक से ऐसे काम से निकाल दोगे तो मैं इतनी जल्दी कोई और काम कैसे ढूंढ लूंगा? आप तो जानते ही हो मेरी सारी फसल खराब हो गई थी। अब तो मैं अपने खेतों में कुछ समय तक खेती भी नहीं कर सकता, इसीलिए तो मैंने आपके खेतों पर काम किया। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं नए सिरे से अपने खेतों की खेती कर सकूं। मैं कहां से अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा? ऐसे नौकरी से मत निकालो, मुझ पर दया करो सेठ जी। देख मदन, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तेरे आंसुओं को देखकर तुझे काम देता रहूं, समझा? फालतू के पैसे देने के लिए थोड़ी बैठा हूं मैं यहाँ। जब तक मेरे पास काम था मैंने तुझे दे दिया, अब मेरे पास काम नहीं है तो मैं तुझे खाली बैठने के पैसे थोड़ी दूंगा। जब काम होगा तब बुला लूंगा, बोल तो दिया। अच्छा चल हट, मुझे काम करने दे, जा और कुछ महीने आराम कर। मदन परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। अब क्या करूं? घर का गुजारा कैसे होगा? अम्मा, बाबा, सुशीला, बच्चे सब बिना रोटी के भूखे कैसे रहेंगे? कहां से लाऊंगा पैसे? क्या करूं मैं? कहां जाऊं? मदन अपनी सोच में इतना खोया हुआ था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो एक नदी के पास पहुंच गया है। अचानक मदन का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। कुछ देर बाद मदन को होश आता है और वो नदी किनारे लेटा हुआ था। उसने अपने आसपास कुछ जलपरियों को देखा। वो घबरा गया। अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, तुम नदी में गिर गए थे। हम जलपरियां इसी नदी में रहती हैं। हमने तुम्हें डूबते हुए देखा तो तुम्हें बचा लिया, पर तुम नदी में कैसे गिरे? पता नहीं, अपनी परेशानियां दिमाग में लेकर चलता जा रहा था। अचानक पैर फिसला और मैं नदी में गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम बहुत परेशान दिखाई पड़ते हो, आखिर ऐसी क्या परेशानी है? अच्छा खासा अपने छोटे से खेत पर खेती करता था। बारिश के मौसम में सारी फसल खराब हो गई। गांव के सेठ के घर कुछ समय नौकरी की, पर अब जब सेठ का काम खत्म हो गया है तो उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं बहुत परेशान हूं कि अब समय बीत चुका है। मैं अपने खेत में फसल कैसे उगाऊंगा? उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तब तक घर में खर्च के लिए पैसे कहां से आएंगे? इसीलिए मैं बहुत परेशान हूं। चिंता मत करो मदन, हम तुम्हें जादुई बीज देंगे, जिसकी सहायता से तुम अपने खेत में जादुई खेती कर सकते हो। जादुई खेती? हाँ, जादुई खेती। हम जलपरियां जादुई हैं। ये लो, ये बीज ले जाकर अपने खेत में फैला देना। कल सुबह तक तुम्हारे खेत में जादुई फसल उगाएगी।
फिर तुम उसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद करके मुझ में जीने की नई उम्मीद जगा दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मदन जादुई बीज लेकर खुशी खुशी सब जलपरियों से विदा लेता है और घर आकर सुशीला और सभी घर वालों को सारी बात बताता है। मदन उन बीजों को अपने खेत में फैला देता है। अगले दिन जब मदन खेत पर पहुंचता है तो उसके खेत में जादुई फसल लहरा रही थी। मदन और उसके सभी परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। मदन उस फसल को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है और खूब मेहनत से अगली फसल की तैयारी करता है। कहते हैं जब हमारे पास जीवन में एक मार्ग बंद हो जाता है तो भगवान दूसरा मार्ग अपने आप खोल देते हैं। यह परम सत्य है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।